तो मार्केट में आखिरकार एक डंप आया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं खुश हूं या फिर दुखी हूं। आप लोग बताना, आप खुश हो कमेंट बॉक्स में या फिर दुखी हो, क्योंकि मैं तो भाई इस डिप की वेट कर रहा था। कुछ एंट्री मेरी मिस हुई थी जिनमें मैं सोच रहा था कि यार अब यहां पे मैं एंट्री लूंगा। मैं वेट कर रहा था पेशेंटली। मैंने काफी लोगों को बोला था कि आप भी वेट करो, चांस मिलेगा। और अब जब ये मौका आया है तो डेफिनेटली डर आपको भी लग रहा होगा और मुझे भी डर लग रहा है, पर ये हर बारी का है। मतलब हर बारी ऐसा ही होता है कि हमें डर लगता है, उसके बाद मार्केट फियर क्रिएट करता है और फियर क्रिएट करने के बाद अचानक से ब्रेकआउट दे देता है जब सब लोग बेरिश हो जाते हैं। तो मुझे इस बारी भी ऐसा ही लग रहा है। और वैसे भी ये बुल मार्केट चल रहा है, तो बुल मार्केट में एक बात याद रखना कि आप जब बेरिश होके चलोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको बुलिश होके ही चलना पड़ेगा। अब एक्चुअली होता क्या था, देखो जब बेयर मार्केट चल रहा था हम लोग तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं और आप लोग भी काफी टाइम से कर रहे होगे, मेरे साथ जुड़े होगे। तो बेयर मार्केट में हम लोग क्या करते थे, पंप्स ढूंढते थे, उल्टा चलते थे, तो उसमें काफी बार फंसते थे। जबकि हमें शॉर्ट्स का वहां पे प्लान ज्यादा करना होता है। बेयर मार्केट में क्या करते हैं, जब भी बाउंस आए तो कोशिश ये करो कि इसको शॉर्ट करना है। हम लोग उल्टा करते थे, हम लोग बाय करते थे, तो वहां पे लॉस होता था। और इसी तरीके से हम लोग बुल मार्केट में क्या कर रहे हैं, अब डंप्स ढूंढ रहे हैं, कब डंप आएगा, कब डंप आएगा, या ऊपर जाएगा तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग उल्टा चलते हैं। तो अगर आप मार्केट के साथ रह करके चलोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको बड़े टाइम फ्रेम में। ये मैं आपको 5-10 मिनट की बात नहीं बता रहा, आप कहीं 5 मिनट खोल के बैठ जाओ, वो वाला चार्ट नहीं बोल रहा मैं आपको। तो एक बात याद रखो कि बुल मार्केट में हमेशा बुल बन के जियोगे तब ज्यादा पैसा मिलेगा, बेयर मार्केट में बेयर बन के जियोगे तो ज्यादा वहां पे मुनाफा होगा। अब बात करते हैं बीटीसी के चार्ट के बारे में। देखो मुझे यहां से कुछ चीजें नजर आ रही हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुबह मॉर्निंग में हमने वीडियो निकाली थी, मैं एक दिन में कभी 2 वीडियोस नहीं निकालता। मेरा निकालने का मकसद ये था कि मैं कुछ चीजें छोड़ गया था, मतलब कुछ चीजें मिस हुई थी जो मुझे अब नजर आ रही है। मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए उन चार्ट्स को, ताकि आपको हेल्प मिले, आपको यहां पे जो है पता लग सके कि क्या हो सकता है। मैं यहां पे डेफिनेटली प्लान कर रहा हूं बाइंग का, और काफी हद तक मैंने कुछ कॉइन्स में बाय भी किया है जो मेरे कॉइन छूट गए। देखो बेसिकली हमारी बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमने जब बीटीसी डंप कर रहा था, जब लोग ये बोल रहे थे कि $40,000 जाएगा, 45 जाएगा, तब हम लोगों ने बाइंग जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दी थी अपनी। और वहां पे हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बाय करे जो कि आज 2 to 3x और इवन की 4x भी हो गए। जैसे ओम के बारे में हमने बताया था, ओम कितना अच्छा गया। चलो उसको व्हाटएवर छोड़ो, जो बातें निकल गई उसको साइड रखते हैं। अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, देखो मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं इथेरियम और बीटीसी के चार्ट में। ऑल्ट्स के मैं चार्ट्स शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं। अगर कोई यहां पे ऑल्ट्स के चक्कर में आया है ये सोच के कि रोनी भाई ऑल्ट्स के बारे में बताएंगे, तो मॉर्निंग की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो जाके देख लो। ये वाली वीडियो फिर दोबारा देख लेना। बट मैं इतना बताना चाहता हूं आपको हेल्प कैसे मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी का जो चार्ट है ना, यहाँ पे 90 से 86,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है। और यहां से क्या चीजें हो सकती हैं जो मुझे अभी नजर आ रही है करंटली बीटीसी के चार्ट पे। प्लस कल है सीपीआई डाटा, उस पे भी हमें नजर रखनी है भाई। कल सीपीआई डाटा है जिसको हमने सुबह मॉर्निंग में मिस किया। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो डिप आया ना, ये सीपीआई डाटा के कारण आया। मैं बताता हूं आपको 2 रीजन। एक तो स्टॉक मार्केट कल यूएस की क्रैश हुई, यानी SPX 500 अच्छा खासा नीचे आया और उसने एक टॉप बनाया, टॉप से थोड़ा नीचे आ रहा है। वो भी थोड़ा एक डर वाली बात तो है डेफिनेटली। बट एक बात याद रखना, यहां पे जब बुल मार्केट होती है ना तो पहले ऊपर जाता है मार्केट, फिर थोड़ा साइडवेज होता है, फिर दोबारा रैली शुरू होती है। मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स के अंदर। तो यहां से क्या चीजें हो सकती है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर सीपीआई डाटा किस हिसाब का आता है तो हमें किस हिसाब का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट आई एम श्योर, मैं काफी हद तक कॉन्फिडेंट हूं यहां पे बीटीसी एक सपोर्ट डेफिनेटली बनाएगा। कोई बड़ा डिप मुझे नजर नहीं आ रहा, वो मैं आपको चार्ट्स के अंदर दिखाऊंगा। तो चार्ट्स में जाने से पहले सभी को बोलूंगा यार लाइक जरूर कर दो। आपके ना एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो सारे लोग जल्दी से अभी वीडियो को पॉज करके लाइक करेंगे पहले, और प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सीधा चार्ट्स में चलते हैं। तो बीटीसी के चार्ट में मुझे बहुत एक अच्छा पैटर्न नजर आ रहा है। अब ये तो छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है, 8 आवर का चार्ट में यूज कर रहा हूं। और अगर आप यहाँ पे RSI को भी देखोगे ना तो डेफिनेटली बेरिश है, क्योंकि वो 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें RSI में क्या चाहिए कि RSI ऊपर आए ऐसे और यहाँ पे सपोर्ट बनाए, फिर दोबारा रैली स्टार्ट करे। तो RSI का बुलिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये देख सकते हो आरएसआई अभी मेरे हिसाब से बेरिश है, अगर ये ऊपर जाता है फिर नीचे आने के चांसेस होंगे। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन ज़रूर है, बट मुझे क्या लगता है, मैंने प्रीवियसली आरएसआई को भी यहाँ पे वॉच किया था। पहले मैं इसको आरएसआई को बंद कर देता हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना साइडवेज मोमेंटम के बहुत हाई चांसेस है। मैं बड़ा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। देखो वीकली चार्ट पे देखोगे एक हॉल्ट आना बाकी था जब से ब्रेकआउट हुआ था ना ये कप एंड हैंडल का, इस कप एंड हैंडल पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट हुआ था तो बीटीसी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली कर चुका था। अब यहाँ से बीटीसी को साइडवेज होना ज़रूरी है, यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बनाना ज़रूरी है, चाहे वो ऐसे बना दे, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट करे फिर दोबारा रैली स्टार्ट, या फिर वो सीधा ही बना दे, थोड़ा सा टाइम रुके। अब मुझे लगता है इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होगा, ये बात याद रखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ना एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है बीटीसी के चार्ट में। यहाँ देखो कितना लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि बीटीसी जो है इस एरिया में घूमे और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले दोबारा से। अब मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है बहुत अच्छी और ये सपोर्ट बना रही है, तो इसका भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से अभी बीटीसी बेरिश नहीं हुआ, आपको ये नहीं सोचना कि बेरिश हो गया। ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा पैनिक होगा, बट अगेन वो भी मुझे लगता है कि 85 वाला जोन या 90,000 वाला जोन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बुल मार्केट चल रही होती है तो डेफिनेटली हमें करेक्शन दिखते हैं। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी रैली नहीं करी है बीटीसी ने, ये वाला एरिया ब्रेक किया अपना, अब यहाँ पे एक हॉल्ट ले रहा है, चांसेस आर हाई कि यहाँ पे हॉल्ट हो सकता है। दूसरा डोमिनेंस का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है ये डोमिनेंस का। एक मिनट रुको ज़रा, ये देखो डोमिनेंस में ना राइजिंग वेज बन रहा है और ये राइजिंग वेज का जो पैटर्न दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, अपना चार्ट भी हमने बहुत टाइम से बनाया हुआ इस चार्ट को। तो ये राइजिंग वेज बन रहा है देखो यहाँ पे। अब ये राइजिंग वेज ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन मतलब हो चुका है यहाँ पे। अब ये ब्रेकडाउन हुआ, अब यहाँ पे चांसेस हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा मार्केट जो है डोमिनेंस नीचे आएगी। अब बीटीसी की डोमिनेंस जब भी नीचे आती है ना तो एक बात याद रखना, बहुत अच्छा मोमेंटम हमें दिखता है ऑल्ट्स के अंदर। तो ये अभी लगता है कि ऐसा होगा, बाकी देखो हम कोई भगवान नहीं है, फ्यूचर हमने देखा नहीं हुआ, एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के नाते ही मैं आपको ये जो एनालिसिस है ये शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने कल देख लिया कि हफ्ते में क्या होने वाला है, हफ्ते बाद क्या होगा, वो चीज़ हमने नहीं देखी भाई, वो किसी ने भी नहीं देखी। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। तो ऑल्ट्स इस टाइम डिप में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है यार मैं तो थोड़ा बहुत बाय कर रहा हूँ, ठीक है। अपना रिस्क देख के आप थोड़ा बहुत एंट्रीज ले सकते हो, क्योंकि यही एक सही टाइम होता है जब मार्केट डिप में हो। और फ्यूचर्स में अवॉइड करके आप अगर यहाँ पे स्पॉट पे थोड़ी सी एंट्रीज बनाते हो, वो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपका कन्विक्शन हाई है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट भाई बेस्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप एंट्री लो। डेफिनेटली ये टाइम ऐसा होता है, अगर आपने एंट्री बनाई ये आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही बनाएगा अगर आप इस टाइम बनाओगे। बट देखो डिप का अभी जो है यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि साइडवेज होगा क्या होगा, मुझे ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि ये साइडवेज होगा। साइडवेज होने से क्या होगा, अगली मोमेंटम की तैयारी बन जाएगी। और दूसरा वॉल्यूम भी लो हो सकती है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे छुट्टियाँ बढ़ जाती हैं यूएस के अंदर, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। और इस छुट्टियों में मुझे लगता है 15-20 दिन मार्केट साइडवेज रहेगा और उसके बाद जनवरी में दोबारा रैली कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि पीक सीजन उसी टाइम देखने को मिलता है। दूसरा लिक्विडेशंस बहुत हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशंस हमें देखने को मिली है लॉन्ग की साइड। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लॉन्ग्स को बाहर किया गया है। तीसरी चीज़ मुझे क्या नज़र आती है, सीपीआई डाटा, भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके कारण क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट्स भी हमें गिरती हुई नज़र आई है। मैं पहले थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का ही चार्ट दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब ये SPX 500 का है, इसको करते हैं साइड। SPX 500 का लेते हैं बड़ा चार्ट, ये देखो। तो SPX 500 ने भी ना यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है, तो ये सपोर्ट बनता है इसका। तो अगर ये थोड़ा सा नीचे आया तो माइट बी पॉसिबल BTC भी थोड़ा बहुत नीचे आए, क्योंकि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, देख रहे हो। इसके हॉल्ट की वजह से हमें जो है यूएस के मार्केट की वजह से थोड़ा BTC में भी इफेक्ट आता हुआ नजर आया। अब CPI डाटा पे चलते हैं। देखो ये क्यों गिरा, CPI डाटा थोड़ा ना फोरकास्ट खराब आया है। इसका खराब क्यों आया मैं दिखाता हूँ आपको। कल के टाइम आएगा ये, और प्रीवियसली CPI डाटा जो आया था वो आया था 2.6 का, और इस बारी क्या है 2.7 का, यानी ये खराब हुआ।
और ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका था, 2.3 तक जा चुका था सीपीआई डाटा, वहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि यूएस में इन्फ्लेशन जो है दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। इस वजह से हमें यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं स्टॉक मार्केट में। अब सीपीआई डाटा क्या हो सकता है, देखो मैनिपुलेशन क्या हो सकती है। जो इन्होंने फोरकास्ट किया ना 2.7 का, मुझे ऐसा लगता है कि वो फोरकास्ट से कम आएगा। फोरकास्ट से कम आने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट पंप करेगी स्ट्रेट अवे। क्यों करेगी? अगर 2.5 आ जाता है, 2.4 आ जाता है, तो ये क्लियरली मैनिपुलेशन मैं गिनूंगा इसको। अगर 2.6 भी आता है तो भी बेहतर रहेगा, 2.7 ना आए बस, और या 2.7 से ऊपर ना आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कल के दिन आएगा ये अराउंड 6 से 7 के बीच में आएगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। टेलीग्राम में कई बार क्या होता है, कुछ अपडेट देनी होती है आपको, वहाँ पे फटाफट से डाल देते हैं। वीडियो लाना हर बारी पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हो इस बात को। तो यहाँ पे सीपीआई डाटा पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्या आता है कल के दिन। मुझे लगता है थोड़ा कम आना चाहिए, क्योंकि मैनिपुलेशन तो हो चुकी है यहाँ पे मार्केट में। मार्केट ने ऑलरेडी जो है लॉन्ग्स को लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लॉन्ग्स यहाँ पे बहुत फंसे होंगे, चाहे वो SPX 500 का चार्ट हो, चाहे BTC का चार्ट हो। लोग क्या करते हैं, लोग फोमो में बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं। फिलहाल के टाइम पे मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाता तो ये 90,000 का जोन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। ये वाला जोन देख रहे हो, अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा ये। मुझे क्या लगता है ये साइडवेज जाएगा, ये इतना इस जोन में घूम सकता है, और फिर इसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा आने वाले 15 से 20 दिनों में, जब जनवरी शुरू होगा। अब सीपीआई डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो अगर कल को सीपीआई डाटा बहुत ख़राब आ जाता है तो उसमें ना किसी की गलती है ना मेरी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो फिर हालात जो है ख़राब हो रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बुल मार्केट कंटिन्यू करेगा, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। बुल मार्केट यहाँ से डेफिनेटली मुझे लगता है कंटिन्यू होगी। ऑल्ट सीज़न हमें देखने को मिलेगा, जो मेरा कन्विक्शन है कि ऑल्ट सीज़न आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बाय कर रहा हूँ, और ट्विटर पे मैं पोस्ट करूँगा। तो ट्विटर पे अगर नहीं हो आप कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स को मैं देख रहा हूँ, पहले मैं आपको ट्विटर दिखाता हूँ। ये हमारा लर्न विद रॉनी कपूर है, सर्च करोगे तो ब्लू टिक देख लेना। बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं आपको स्कैम करने के लिए, तो सर्च करके ही करना। सर्च करके ब्लू टिक ज़रूर देखना, ठीक है यार। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, फॉलो कर लेना जाके मुझे। मैं ज़रूर बताऊंगा कि थोड़ा बहुत मैं क्या बाय करने वाला हूँ। बाकी मॉर्निंग की वीडियो में भी मैंने बहुत सारे कॉइन्स बताए हैं। तो ये वीडियो बेसिकली आपको ये समझाने के लिए थी कि देखो मोमेंटम जो है ना, जब डाउनफॉल आता है तो वहाँ पे अपसाइड के लिए बहुत अच्छा चांस रहता है मार्केट में। और होता क्या है, लोग जब लिक्विडेशन लेके लॉन्ग करते हैं तो मार्केट को हल्का होना पड़ता है, उन लॉन्ग्स को झाड़ना होता है। मार्केट क्या करती है, ऐसे ही लाती है कड़ और उन लॉन्ग्स को साइड में घेर देती है, और उसके बाद हमें मार्केट में मोमेंटम आता हुआ नज़र आता है। ठीक है गाइज, ये था वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपकी क्या राय है, ठीक है, मैं जानना चाहूँगा। मेरी कन्विक्शन तो है कि यहाँ से बुल मार्केट जो है कंटिन्यू होगी, और यहाँ से बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिलेगी, जो मेरी कन्विक्शन है। तो गाइज ये वीडियो थी, आई होप मज़ा आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। गुड बाय, टेक केयर।